जरा ठहरिए, आज का बयान सुनकर जाइए, क्योंकि आज का बयान आप लोगों की जिंदगी बदल सकता है। आज मैं एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रही हूँ जिसे सुनकर बहुत से लोग हैरान रह जाएंगे और बहुत से लोग कहेंगे कि काश यह बात हमें पहले मालूम हो जाती। मेरे भाइयों, आज के हमारे बयान का उन्वान है कि जो लोग सुबह सवेरे अपनी बीवी की 3 जगहों पर बोसा करते हैं, अल्लाह ताला उनके घरों में मोहब्बत पैदा फरमा देता है, उनके दिलों में सुकून पैदा फरमा देता है और उनके घर को जन्नत का टुकड़ा बना देता है। और जो लोग यह अमल नहीं दोहराते, वह सारी जिंदगी सुकून तलाश करते रहते हैं, मगर सुकून की एक सांस भी नसीब नहीं होती। मेरे भाइयों, आज कितने ही लोग ऐसे हैं जो रात दिन रिज़्क के पीछे भाग रहे हैं, दौलत के पीछे भाग रहे हैं, खुशियों के पीछे भाग रहे हैं, मगर उन्हें यह नहीं मालूम कि बाज खुशियाँ बाजारों में नहीं मिलती, बैंकों में नहीं मिलती, बाज खुशियाँ सिर्फ घर के अंदर ही मिलती हैं। और याद रखो, जिस घर के अंदर शौहर मोहब्बत भरे अंदाज में अपनी बीवी की 3 जगहों पर बोसा करता हो और बीवी सुबह सवेरे उठकर शौहर की 2 जगहों पर बोसा करती हो, तो वह घर छोटा होकर भी जन्नत महसूस होता है। और जिस घर से यह अमल खत्म हो जाए, वह घर महल होकर भी वीरान लगने लगता है। मेरे भाइयों, आज का बयान आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि आज हम उन 3 चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें बहुत से लोग मामूली समझते हैं, मगर यही 3 चीजें घरों को जन्नत का टुकड़ा बना देती हैं। और यही 3 चीजें मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी मोहब्बत पैदा कर देती हैं कि फिर दोनों एक दूसरे के बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन वह 3 चीजें बताने से पहले मैं आपको एक सबक आमोज और हैरान कुन वाकया सुनाना जरूरी समझती हूँ। वक्त निकालकर यह वाकया जरूर सुने और आखिर में उन 3 चीजों के बारे में भी जरूर जाने जो सुबह उठते ही आपको हर हाल में करने चाहिए। लेकिन पहले मैं आपको एक सबक आमोज और इब्रतनाक वाकया सुनाना जरूरी समझती हूँ। वह वाकया कुछ यूं है। कहते हैं कि किसी वीरान जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। वह दरख्त इतना पुराना था कि न जाने कितनी आंधियां उस पर गुजर चुकी थीं, न जाने कितने मौसम उसने देख लिए थे, मगर उसके सीने में एक ऐसा दर्द छुपा हुआ था जो उसे हर रोज रुलाया करता था। वह दरख्त रोजाना सुबह शाम आवाज लगाता था, कोई है जो मेरी दर्द भरी कहानी सुने, कोई है जो मेरे दुखड़े सुने। लेकिन उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंच पाती थी। वह दरख्त रोजाना सुबह दोपहर शाम एक ही आवाज लगाता था, दर्द भरे अंदाज में कहता था, लोगों, एक बार मेरी कहानी तो सुनो। मेरी कहानी सुनकर तुम्हारे पत्थर दिल नरम हो जाएंगे। अगर एक बार तुम मेरी कहानी सुन लेते हो तो तुम्हारे अंदर इस कदर तब्दीली आ जाएगी कि तुम्हारे घर जन्नत के टुकड़े बन जाएंगे। तुम्हारी बीवियां सारी जिंदगी तुम्हारे साथ वफा करेंगी। और अगर मेरी कहानी नहीं सुनोगे तो याद रखना, तुम एक बहुत बड़े राज से महरूम रह जाओगे और तुम्हारा घर जल्द तबाह होने से कोई नहीं बचा पाएगा। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक रात उसी इलाके के एक अल्लाह वाले को ख्वाब आया। ख्वाब की दुनिया में उसने देखा कि एक दरख्त है जो रो रहा है और दर्द भरी आवाज में कह रहा है, लोगों, एक बार मेरी कहानी तो सुनो। मेरी कहानी सुनकर तुम्हें रोना आ जाएगा। मेरे भाइयों, उस आवाज में ऐसा दर्द था, ऐसी बेबसी थी कि सुनने वाले का दिल कांप जाए। यूं महसूस होता था जैसे बरसों का गम उस दरख्त के सीने में दफन हो और वह किसी एक ऐसे शख्स की तलाश में हो जो उसके दिल का बोझ हल्का कर दे। अल्लाह वाले ने जैसे ही यह ख्वाब देखा तो अचानक उसकी आंख खुल गई। वह चारपाई पर बैठकर थोड़ी देर के लिए सोचता रहा, बार बार उसी ख्वाब के बारे में सोचता रहा और उसके कानों में बार बार वही दर्द भरी आवाज गूंजती रही। फिर जल्दी से उठा, घर से निकला और उसी दरख्त की तरफ चल पड़ा। चल भी रहा था और दिल में सोच भी रहा था कि आखिर मुझे ऐसा ख्वाब क्यों आया है, आखिर उस दरख्त की कहानी में ऐसा क्या राज छुपा हुआ है। और यह भी हो सकता है कि यह ख्वाब सच हो, क्योंकि अक्सर ख्वाब सच्चे भी होते हैं, खास तौर पर वह ख्वाब जिनके अंदर कोई नसीहत, कोई राज या कोई इबरत छुपी हुई हो। अल्लाह वाले के दिल में शौक़ जागा कि मैं हर हाल में उस दरख्त की दर्द भरी कहानी जरूर सुनूंगा। मैं उस दरख्त को जरूर तलाश करूंगा, चाहे मुझे पूरा जंगल ही क्यों ना छानना पड़ जाए। यह सोचता हुआ यह अल्लाह वाला आखिरकार उस जंगल के अंदर दाखिल हो ही गया।
जिस वीरान जंगल के अंदर यह दरख्त रोजाना आवाज लगाता था कि है कोई जो मेरी दर्द भरी कहानी सुने। अल्लाह वाले ने जंगल के अंदर कदम रखा। ठंडी हवा चल रही थी, दरख्तों की शाखें हिल रही थीं और जंगल की खामोशी दिल पर अजीब सा असर डाल रही थी। थोड़ी देर चला ही था, जंगल का कुछ सफर तय किया ही था कि अचानक अल्लाह वाले के कान में वही दर्द भरी आवाज आने लगी जो उसने ख्वाब की दुनिया में सुनी थी। बिल्कुल वही लफ्ज़ थे, वही जुमले थे और आवाज में वही दर्द था जो ख्वाब में अल्लाह वाले को दिखाया गया था। अल्लाह वाला अपने कदम आगे बढ़ाता जा ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक बहुत बड़े काफिले पर पड़ी। मेरे भाइयों, वह काफिला आम लोगों का नहीं था। उनके चेहरों पर नूर था और उनके अंदाज से लग रहा था कि वह भी किसी खास मकसद के लिए सफर कर रहे हैं। यह अल्लाह वाला तेजी से चलता हुआ उन काफिले वालों के करीब जा पहुंचा। गौर से देखने पर पता चला कि वह दरवेशों और सूफियों का काफिला है। अल्लाह वाला जल्दी से उनके पास गया और पूछा, भाइयों, तुम सब कहाँ जा रहे हो? यह सुनकर सब ने एक ही बात कही, आज रात हम सबको एक ही ख्वाब आया है और हम एक ऐसे दरख्त की दर्द भरी कहानी सुनने जा रहे हैं जो बरसों से लोगों को पुकार रहा है। यह सुनकर अल्लाह वाला हैरान रह गया और दिल ही दिल में सोचने लगा कि वाकई इस दरख्त की कहानी में कोई न कोई बड़ा राज जरूर छुपा हुआ है। अल्लाह वाले ने कहा, भाइयों, मुझे भी तुम लोगों की तरह वही ख्वाब आया है। मैं भी उसी दरख्त की दर्द भरी कहानी सुनने के लिए अपने घर से निकला हूँ। खैर, अब यह तमाम लोग दरख्त की तलाश में आगे बढ़ने लगे। कोई इधर देख रहा था, कोई उधर देख रहा था और उधर दरख्त की आवाज आहिस्ता आहिस्ता मजीद वाज़ेह होती जा रही थी। जूं जूं ये लोग करीब होते जा रहे थे, वैसे वैसे आवाज बुलंद होती जा रही थी कि लोगों, एक बार मेरी कहानी तो सुनो, एक बार मेरे दिल का दर्द तो सुनो। मेरे भाइयों, उस आवाज में ऐसा दर्द था कि सुनने वालों के दिल कांपने लगे और उनके कदम खुद ब खुद उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। यह सब सूफी हजरात, दरवेश और अल्लाह वाले लोग चलते चलते आखिरकार उस दरख्त के करीब जा ही पहुँचे जो दर्द भरी आवाज में मुसलसल कह रहा था, लोगों, एक बार मेरी कहानी तो सुनो। तमाम सूफियों ने एक ही आवाज में कहा, लो, हम आ गए हैं आपकी कहानी सुनने, हम आपके दर्द सुनने आ गए हैं, हम आपके सीने का बोझ हल्का करने आ गए हैं। हम सब लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं और आपसे वह दर्द भरी कहानी सुनना चाहते हैं। अब उस दरख्त ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाना शुरू की। दर्द भरी आवाज में दरख्त कहने लगा, लोगों, एक वक्त था कि मेरे नीचे दो मियाँ बीवी रहते थे। उन्होंने मेरे साये के नीचे एक झोपड़ी बना रखी थी और उस झोपड़ी के अंदर रहा करते थे, मतलब एक छोटा सा घर बसा रखा था। मेरे भाइयों, वह घर मिट्टी का जरूर था मगर उसके अंदर मोहब्बत सोने से ज्यादा कीमती थी। वह घर छोटा जरूर था मगर उसके अंदर सुकून इतना था कि बड़े बड़े मोहल्लात वाले भी उस सुकून को तरसते। यह घर इतना आबाद था कि जिसे देखकर अल्लाह के फरिश्ते भी रश्क करते थे। शौहर बीवी का ताबेदार था और बीवी शौहर की ताबेदार थी। दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। उनके पास दुनिया जहान की खुशियाँ थीं, लेकिन एक चीज की कमी थी और वह थी औलाद। कभी कभार यह दोनों मियाँ बीवी औलाद की वजह से परेशान हो जाते। रात के वक्त अपने रब से दुआएं करते और कहते, ऐ अल्लाह, अगर तू हमें एक औलाद अता फरमा दे तो हमारी खुशियाँ मुकम्मल हो जाए। इसके अलावा अल्लाह ताला का इन दोनों पर ऐसा करम था कि यह गरीब जरूर थे मगर इनका घर जन्नत का टुकड़ा बना हुआ था। शौहर सुबह सवेरे उठता तो वह अपनी बीवी की 2 जगहों पर बोसा देता और बीवी सुबह सवेरे उठती तो वह अपने शौहर की 3 जगहों पर बोसा करती। और यह अमल भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद आता था और इसी वजह से अल्लाह ताला ने इन दोनों के घर को जन्नत का टुकड़ा बना दिया था। शौहर सुबह सवेरे उठता, पूरा दिन जंगल में लकड़ियां काटता, धूप बर्दाश्त करता, थकन बर्दाश्त करता, फिर शहर जाकर उन लकड़ियों को बेचता और शाम को अपनी बीवी के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करके वापस आता। इसी तरह उनकी गुजर बसर हो रही थी मगर एक दिन एक गैर अजनबी औरत उनके घर के अंदर दाखिल हुई। गरीब की बीवी ने उस गैर अजनबी औरत की भरपूर खिदमत की, उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया और इज्जत के साथ अपने पास बिठाया। बातों ही बातों में दोनों की दोस्ती लग गई।
अब वह गैर औरत उसकी दोस्त बन चुकी थी, क्योंकि वह जंगल के बाहर रहती थी। वह रोजाना उस गरीब की छोटी सी झोपड़ी के अंदर आती थी। गरीब सुबह सवेरे घर से बाहर निकल जाता था रोजी रोटी के लिए, मगर वह औरत गरीब की बीवी के सामने बैठकर तरह तरह की बातें करती थी। कभी कहती, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम इतनी प्यारी हो, और तुम्हारा शौहर बहुत गरीब है। लेकिन वह अल्लाह की नेक बंदी आगे से जवाब देती, कोई बात नहीं, मेरा शौहर गरीब जरूर है, मगर दिल का बादशाह है। मुझे अपने शौहर से बेहद प्यार है, बेहद मोहब्बत है। मेरे लिए उसकी मोहब्बत दुनिया की हर दौलत से ज्यादा कीमती है। इस तरह की बातें करते हुए वह अजनबी औरत शाम को वापस अपने घर चली जाती। इसी तरह वक्त गुजर रहा था। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अल्लाह ने इस गरीब शख्स को एक बेटी से नवाज दिया। औलाद की वजह से जो परेशानी थी, आज अल्लाह ने उसका मसला भी हल कर दिया। औलाद के मिलते ही उनके घर में खुशियाँ और ज्यादा बढ़ गईं। मेरे भाइयों, जिस घर में कल खामोशी थी, आज वहाँ नन्ही सी बच्ची की हंसी गूंजती थी। जिस घर में कल सिर्फ 2 लोग थे, आज वहाँ एक नई खुशी ने जन्म लिया था। अब यह गरीब शख्स बेचारा और ज्यादा मेहनत मजदूरी करने लगा, पहले से ज्यादा सख्त काम करने लगा। धूप बर्दाश्त करता, थकन बर्दाश्त करता, और दिल ही दिल में सोचता कि अब मुझे अपनी बेटी के लिए भी कमाना है। मगर वह जो चुड़ैल किस्म की औरत रोजाना उनके घर में दाखिल होती थी, वह अब भी अपने काम में लगी हुई थी। वह रोजाना गरीब की बीवी को पट्टियां पढ़ाती थी और उसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता झर घोलती जा रही थी। वह कहती थी, तुम शौहर की मुरीद बनी हुई हो, तुम्हारा शौहर रंग का काला है और तुम इतनी खूबसूरत हो, क्यों ना तुम शौहर को अपने नीचे दबा कर रखो। शौहर के सामने नखरे किया करो, शौहर के सामने गुस्सा किया करो, और शौहर को चाहिए कि वह तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करे, क्योंकि तुम हसीन व जमील हो और तुम्हारा शौहर तुम्हारे मुकाबले में कुछ भी नहीं। मेरे भाइयों, शैतान कभी एक दिन में घर नहीं उजाड़ता, वह आहिस्ता आहिस्ता दिलों में नफरत डालता है, और यही काम वह औरत कर रही थी। इस तरह की पट्टियां पढ़ाते पढ़ाते उसने गरीब की बीवी का दिल बदल दिया। अब वह आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा भी करने लगी, आहिस्ता आहिस्ता नफरत भी करने लगी, शौहर के सामने नखरे करने लगी, खुद को मुतकब्बिर समझने लगी, खुद को शौहर से बढ़कर समझने लगी, और शौहर को खुद से कमतर समझने लगी। शौहर की परेशानी दिन ब दिन बढ़ने लगी। वह सोचता कि आखिर मेरी बीवी को क्या हो गया है, अब तो अल्लाह ने हमें औलाद भी अता कर दी है, फिर मेरी बीवी के दिल में मेरे लिए यह तब्दीली क्यों आ गई है? आखिर कौन है जो उसके दिल में मेरे खिलाफ नफरत डाल रहा है? शौहर अपनी बीवी को समझाता, प्यार देता, मोहब्बत देता, उसकी हर बात बर्दाश्त करता, मगर एक बीवी ही थी जो दिन ब दिन अपने घर को उजाड़ने में लगी हुई थी। एक दिन यह शख्स सुबह सवेरे मेहनत मजदूरी करने के लिए निकल गया, और दूसरी तरफ वह चुड़ैल किस्म की औरत दोबारा उनके घर में दाखिल हुई। उसने आते ही कहा, मेरे इलाके में एक बहुत बड़ा अमीर तरीन शख्स है, बहुत खूबसूरत है। जब मैंने उसके सामने तुम्हारा जिक्र किया तो वह कहने लगा, क्यों न मैं ऐसी औरत को हमेशा के लिए अपने पास रख लूं, उससे शादी कर लूं, और फिर वह ऐश व इशरत की जिंदगी गुजारे। यह सुनकर गरीब की बीवी खुद पर काबू न रख सकी और कहने लगी, बात तो तुम्हारी ठीक है, इस छोटी सी झोपड़ी के अंदर अब सुकून भी नहीं रहा। अब तो मैं दिन रात परेशान रहने लगी हूँ, हर वक्त मेरा दिल उदास रहता है, बताओ अब मैं क्या करूँ? तो उस चुड़ैल किस्म की औरत ने कहा, क्यों ना तुम यहाँ से निकल जाओ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी उस अमीर आदमी के साथ शादी करा देती हूँ, तुम हमेशा के लिए खुश रहोगी। गरीब की बीवी ने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन यह जो बच्ची है इसका क्या करूँ? चुड़ैल औरत ने कहा, अगर इस बच्ची को अपने साथ लेकर जाओगी तो अगला शख्स तुम्हें कबूल नहीं करेगा, और अगर इस बच्ची को यहाँ पर छोड़कर जाओगी तो यह बच्ची अपने बाप को सारी की सारी कहानी सुना देगी, क्योंकि अब तुम्हारी बच्ची समझदार हो चुकी है। तो मैं ऐसा करूं कि इसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दो। आखिर क्या करोगी गरीब की निशानी को? यह बच्ची तो बाप की है, और जब बाप से तुम्हें नफरत हो गई है तो बेटी से प्यार भी नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों, जब इंसान गलत सोहबत में आ जाता है तो उसकी सोच बदल जाती है, और जब सोच बदल जाती है तो वह सही और गलत का फर्क भी भूल जाता है। शैतान की गिरफ्त में आने वाली इस गरीब की बीवी ने क्या किया? चुड़ैल औरत की बातों में आकर
उसने अपनी नन्ही सी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया और खुद उस चुड़ैल औरत के साथ घर से निकलकर भाग गई। मेरे भाइयों, चुगली करने वाली और नफरतें फैलाने वाली औरत ने सिर्फ चंद दिन लगाए थे, मगर जन्नत के टुकड़े जैसे घर को जहन्नम का गड्ढा बना दिया। खैर, शाम को गरीब शख्स रोजी रोटी कमाकर जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ तो देखा आज घर वीरान है। उसने अपनी बीवी को आवाज दी, बार बार आवाज दी, मगर आज जवाब देने वाला कोई नहीं था। झोंपड़ी के अंदर अजीब सी खामोशी थी और खामोशी भी ऐसी कि दिल घबराने लगे। लेकिन जैसे ही वह झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो देखा उसकी बेटी एक तरफ पड़ी हुई है। बाप दौड़कर अपनी बेटी के पास गया, उसे गले से लगाया, मगर अचानक बाप की चीख निकल गई क्योंकि बेटी हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। मेरे भाइयों, उस वक्त उस बाप पर क्या गुजरी होगी ये सिर्फ एक बाप ही समझ सकता है। उसने अपनी नन्ही सी बेटी को उठाया और दरख्त के नीचे बैठकर आसमान की तरफ दोनों हाथ उठाए और रो रो कर कहने लगा, ऐ अल्लाह, मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किसने किया? आखिर मेरी बीवी कहाँ चली गई है? इस दुखी इंसान का दर्द सुनकर अल्लाह ताला की जात को रहम आया। अल्लाह ताला ने एक परिंदे को फरिश्ते के रूप में उस दुखी इंसान के पास भेजा। वह परिंदा उस दरख्त के ऊपर बैठकर उस गरीब इंसान से कहने लगा, ऐ इंसान, तुम इस कदर क्यों रो रहे हो? इस गरीब इंसान ने कहा, मैं अपनी किस्मत को रो रहा हूँ, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर यह सब कुछ किसने किया। तो उस परिंदे ने उस